नमस्कार, मेरा नाम पंकज तिवारी है और मैं ग्रामीण क्षेत्र संग्रामपुर में एक छोटा मोटा कोचिंग संस्थान आधारशिला क्लासेस में पढ़ाता हूँ। सुबह 6 से 9 और शाम में 4 बजे से 6 बजे तक। सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मंत्रीगण का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपने अथक प्रयास से, आपने जो जी जान लगा करके मेहनत किया है, आपके मेहनत के बदौलत, आपके डिसीजन के बदौलत आज कल बच्चे स्कूल के तरफ लगातार पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आनंद किशोर जी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में आज से लगभग 1-1.5 माह पहले एक आयोजन, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। आनंद किशोर जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसमें बिहार के उन क्रीम बच्चों को बुलाया गया था, लगभग 200 बच्चों को, जिनका परसेंटेज 93, 94, 95, 96, 97 ऐसे था। उन क्रीम बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराने के लिए, नीट की तैयारी कराने के लिए संयोग से अपने कोचिंग आधारशिला क्लासेस से भी एक छात्र उसमें सेलेक्ट हुआ था और उसके मेहनत के बदौलत हमको भी उस आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब आनंद किशोर जी सामने से अपना बात रख रहे थे और मैं सुन रहा था और कुछ उनसे सीखने का भी प्रयास कर रहा था। वो बता रहे थे कि इन क्रीम बच्चों को, यानी जो 200 बच्चे सिलेक्ट हुए थे बिहार में, 100 आईआईटी के लिए और 100 नीट के लिए की तैयारी के लिए, उनको कैसे तैयार करने वाले हैं, कैसे तैयारी उनकी कराई जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि मैं भी आज कुछ सीखूंगा ताकि उसमें से 10% भी नियम मैं मैट्रिक के बच्चों पे या इंटर के बच्चों पे मैं अप्लाई करूं, क्योंकि मैं 12th को भी पढ़ाता हूं। कुछ बच्चे 12th में भी हैं, कुछ बच्चे 10th में भी हैं और उसके नीचे के भी कुछ बच्चे हैं जो यहां पढ़ते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि आईआईटी की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए वो भारत के सबसे बड़े ऐसे कोचिंग संस्थान जहां से सबसे अधिक आईआईटीएंस निकलते हैं, सबसे अधिक नीट का एग्जाम जहां से क्लियर होता है, उसका कुछ प्रोसेस उन्होंने बताया और उसी प्रोसेस से वो तैयारी कराएंगे उन बच्चों को। और वो प्रोसेस क्या था कि 4 घंटा, 4 घंटा और 4 घंटा, मतलब बच्चे को क्या करना है, बच्चे को सुबह 8 बजे बुलाना है पढ़ाने के लिए, 8 से 12 पढ़ाना है, फिर 12 से 4 पढ़ाना है और 4 से 8 पढ़ाना है। बीच में कुछ मिनट खाने पीने का भी समय था। खाने पीने का उत्तम व्यवस्था बच्चों के लिए वो लोग किए हैं। 4-4 घंटा, मतलब 2 घंटा जैसे फिजिक्स पढ़ा बच्चा तो 2 घंटा उसको क्या करेंगे, तैयार कराएंगे, मतलब प्रैक्टिस कराएंगे। फिर 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ाना है, 2 घंटा उसको तैयार कराएंगे और मतलब प्रैक्टिस कराएंगे। 2 घंटा अगर मैथ पढ़ा तो फिर 2 घंटा उससे वहीं पे प्रैक्टिस कराना है। मतलब उसको रूम पर पढ़ने देने का समय, मतलब पढ़ने का समय नहीं बचेगा, इतना वो लोग तैयार कराएंगे, इतना पढ़ाएंगे क्लास में ही कि क्लास से निकल जाएगा। और जानते हो टीचर कौन रहेंगे? टीचर वैसे शिक्षक जिनके नेतृत्व में बच्चे आईआईटीएन बने हैं, आईआईटी के एग्जाम क्रैक किए हैं, नीट के एग्जाम निकाले हैं, वैसे शिक्षक के साथ और उच्च सैलरी देकर, लगभग 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख सैलरी देकर ऐसे शिक्षक को बुलाना है। उन लोगों को बुलाए भी थे, कुछ शिक्षकों को बुलाए भी थे वे। और ये सारी बातें उन्होंने बताई कि 4-4-4 प्रोसेस पर वो चलेंगे उन क्रीम बच्चों के साथ। और इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनके लिए एक जोरदार ताली भी मेरे तरफ से। मैं रास्ते भर, मैं उधर से बैठकर एक गाड़ी में आया और रास्ते भर यही सोचता है कि मैं जैसे प्राइवेट शिक्षकों को बुला करके तैयारी करा रहे हैं तो मैं कम से कम मैट्रिक टॉपर
बनाने के लिए मैं चार 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 नहीं तो कम से कम दो 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 तो नियम अप्लाई कर ही दूंगा, या एक 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 सारे सब्जेक्ट पे। तो अगर 6 सब्जेक्ट है तो एक एक घंटा सब पे बढ़िया से फोकस होगा, किया जाएगा, कुछ क्रीम बच्चों को सिलेक्ट करके। जैसे मैं उसमें का 10% नियम अप्लाई करने का जैसे मैंने प्रयास किया, अगले ही दिन यह सूचना प्रसारित किया गया कि किसी भी शिक्षक को 9 बजे के बाद नहीं पढ़ाना है, किसी को नहीं पढ़ाना है 9 बजे के बाद और 4 बजे से पहले, क्योंकि वो बच्चा स्कूल में जाएगा। तो माननीय आनंद किशोर जी और माननीय के पाठक जी, जब आप लोग को यह नियम लगाना है तो क्या आप लोग को यह विश्वास नहीं है कि जो बच्चे 200 वहां जाकर के तैयारी कर रहे हैं, उनका एडमिशन जो हाई स्कूल में हुआ था अपने अपने गांव में, क्या उनकी आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी उस हाई स्कूल से संभव नहीं है? कहीं ना कहीं आप लोग को लग रहा होगा कि संभव नहीं है, तभी तो आप इतना बड़ा कदम उठाए हैं जिसका तारीफ हम धूरी धूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको ऐसे लगता है कि उनकी तैयारी उसी हाई स्कूल में हो पाती उस लेवल की, तो क्या जरूरत था आपको 200 बच्चों को बुलाकर फ्री में खाना खिलाना, उनको हॉस्टल देना और अच्छे अच्छे शिक्षकों को, प्राइवेट शिक्षकों को पकड़ पकड़ के लाना, उनको पढ़वाना? कितना विश्वास है अपने सरकारी शिक्षकों पर। तो मैं सभी सरकारी शिक्षकों का सम्मान करता हूं, सरकारी शिक्षकों पर तो इतना लाइबिलिटीज है, दुनिया का सारा काम उन्हीं से आप लोगों को कराना है, ठीक है कराइए। उन्हें पढ़ाने देने के अलावे, अब हम लोग मिलते हैं शिक्षकों से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, तो बोलते हैं कि पढ़ावे के अलावे सारा काम होता, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को करना है, टोटल काम उन्हीं को करना है। चलिए ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या टॉपर को आप तो बहुत आसानी से बुला लिए अपने पास तैयारी कराने के लिए, क्या वही तैयारी मैट्रिक में जो टॉपर बच्चे बनते हैं, क्या वो स्कूल वाले उस लेवल का दे पाएंगे? क्या उस टाइप का सिलेबस कवर कर पाएंगे? क्या एक कमजोर बच्चों के साथ और बहुत अच्छे विद्यार्थी के साथ क्या वो न्याय हो पाएगा? विद्यालय में बच्चे जाएं, अच्छी बात है, क्या सभी बच्चों का वहां पर कल्याण हो जाएगा? तो अगर यह नियम आपने लगाया है तो इसकी तैयारी आप लोगों को सबसे पहले करनी चाहिए थी, सेशन शुरू होने से पहले। हमारे गांव में एक पुछरिया हाई स्कूल है, पुछरिया गांव में एक हाई स्कूल है और वो इंटरमीडिएट तक हो गया है, और इंटरमीडिएट के उसमें टीचर मिलेंगे आपको एक, एडमिशन हो गया है सैकड़ों, 1 to 5 तक के ज्यादा शिक्षक मिलेंगे। क्या 1 to 5 के शिक्षक इंटरमीडिएट को तैयार करा पाएंगे? उसमें भी बच्चों के कुछ एडमिशन है जो जाकर के कोटा तैयारी करते हैं, पटना तैयारी करते हैं, क्या वहां से हट करके वो आएंगे हाई स्कूल में पुछरिया जाकर के दिन भर बैठेंगे, उनकी तैयारी आईआईटी की हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि वो वहां से नीट क्लियर कर लेंगे? साहब, एक छोटा मोटा शिक्षक पंकज तिवारी को भी एक टॉपर बनाने के लिए 5 से 6 साल लगता है। 2017 में नीतीश मेरे पास आया था, तब जाकर के 23 तक मैंने उस ढंग की तैयारी कराई, तब जाकर के आप उसको बहुत आसानी से बुला लिए। मैंने 6 साल उस पर मेहनत किया, क्लास 4 में था तब से और 10th में गया तब तक लगातार उसके पीछे पड़ा रहा, कैसे पढ़ रहा है। तो पता चलता था सोकर पढ़ रहा है तो उठो जल्दी, बेड पर से उठो, चेयर पर बैठो, टेबल लगा, इतना पीछे पढ़ना पड़ता है साहब, तब जाकर के बच्चों का निर्माण होता है। आप तो विज्ञापन निकाल लिए, सैकड़ों बच्चों को बुला लिया, आसानी से खाना पीना का लालच दिए, हॉस्टल दिए, रहने का व्यवस्था कराए, शहर में बुला लिए, सारे बच्चे खुश, हम भी खुश, गर्व करते हैं नीतीश पे कि नीतीश वहां तक पहुंचा है।
आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि बच्चे वहां तक पहुंचे। लोग हमसे पूछते थे कि आपके क्लास से लगातार टॉपर क्यों आता है 10th में, तो हम बताते थे इसलिए टॉपर आता है क्योंकि उन पर कुछ ऐसे क्रीम बच्चे होते हैं ना जिनको तैयार करने में 5-6 साल लगता है, जिससे आप सेकेंडों में बुला लेते हैं साहब। वो 5-6 साल और उसमें डेली का 5-6 घंटा 7 घंटा उस पर देना पड़ता है, तब जाकर के हो पाता है। क्या आपकी वैसी व्यवस्था है आपके विद्यालय में जो एक एक विद्यार्थी पर उतना फोकस कर पाएगा? साहब 30% वाले को 60% तक लेकर के जाना होता है। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना 30% वाले को 60% तक लेकर के जाए और 60-70% वाले को 90+ तक ले जाने का प्रयास होता है। क्या दोनों स्टूडेंट को समान तरीके से पढ़ाने पर दोनों एक जैसा बन पाएंगे? क्या 30% वाला बिहार टॉपर का सपना देखेगा कि वो सोचेगा 60% है? ईमानदारी से इसके बारे में सोचिएगा। 70% वाला सपना देख सकता है 95 का, क्या 30% वाला 95 का सपना देखेगा एक साल में पूरा करेगा? वो 60-70 का सोचेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये दोहरी नीति कैसे चलेगी सर? आप बच्चों को बुलाकर के दिन भर पढ़ाते हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, प्राइवेट शिक्षकों से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अगर बच्चे 9 बजे के बाद बैठ करके वही बच्चे जिनको मैंने क्रीम धीरे धीरे मेहनत तो उन्होंने किया लेकिन गाइडलाइन मेरा भी हुआ है उनके साथ, बच्चों को ना 3 चीजों से सपोर्ट, एक उनका खुद का मेहनत, दूसरा शिक्षक का साथ और तीसरा गार्जियन का साथ, तब जाकर के एक बच्चे का निर्माण होता है। और जब बच्चे उस क्वालिटी के हुए तब जाकर के वो आपके स्कूल में दिन भर बैठेंगे और उस टाइप का सिलेबस क्या मेंटेन करा पाएंगे आप? यदि करा पाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और उन्हें स्वतंत्र रहने दीजिए, उनकी जहां इच्छा हो पढ़ने दीजिए। और आपकी इस नीति के कारण देखिएगा अगले सत्र में आपके स्कूल में सीट खाली रह जाएगा, बच्चे प्राइवेट से एडमिशन लेंगे। ग्रेजुएशन का आपने क्या नियम लगाया कि बच्चों को कॉलेज जाना पड़ेगा? आपको पता है हमारे यहाँ इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चे डिफेंस का ज्यादातर तैयारी करने लगते हैं, कहीं से 10-20 हजार का जॉब पकड़ा जाए। सबको प्रोफेसर नहीं बनना, सबको आईएएस नहीं बनना है, कुछ को बहुत जल्दी जॉब चाहिए। ग्रेजुएशन हमारे यहां ज्यादातर बच्चे इसलिए करते हैं ताकि वो यूडीसी का एग्जाम निकाल सके, वो कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करने बैठ जाते हैं। अब जो कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करेगा, जिसको जल्दी जॉब चाहिए, वो आपका डेली कॉलेज करेगा। संग्रामपुर गांव में बच्चा रह रहा है और उसका कॉलेज है मोतिहारी। आपको लगता है कि सारे विद्यार्थी सक्षम है मोतिहारी में डेरा लेकर के रहना, खाना, वहां का रूम रेंट पॉसिबल है? क्या सारे विद्यार्थी वहां रह पाएंगे? जो वहां रह रहे हैं आप उनको गांव में भगा रहे हैं, और जो गांव वाले हैं उनको आप सोच रहे हैं शहर में आकर के रहेंगे और वहां क्लास डेली लेंगे। क्या यह पॉसिबल है? साहब वो घर पर रहकर वो किसी ऑनलाइन क्लास से ना कहीं कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, अग्निवीर बनना है उनको। सबको प्रोफेसर नहीं बनना है, सबको पीएचडी नहीं करना है। ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, उसका सपना है यूडीसी क्वालिफाई करना, उसका सपना है बैंक पीओ बनना। ऐसे भी सपने वाले ज्यादा हैं हमारे राज्य में। हमारे राज्य में 100 विद्यार्थी 100 का 100 आईएएस नहीं बनेगा, संभव भी नहीं है, उतना सीट भी नहीं रहता। तो आप ऐसे सोचिएगा कि गांव वाले सारे को बुला ले वहां पर और डेली इंगेज रखे, क्या साहब पॉसिबल नहीं है। आप कॉलेज का हाल जाकर के देखिए, कैसे बुलाया जा रहा है, 1-1 घंटा के लिए बुलाया जा रहा है, कैसे भी करके एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बैठने की उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, एडजस्ट किया जा रहा है। किसी भी तरह से बच्चा जाता है, जा रहा है कॉलेज में और फोटो सेशन करके फोटो खिंचवा करके आ जा रहा है आपस में। वो पोडियम पर खड़ा होकर के फोटो खिंचवा रहा है और फिर आ जा रहा है कि हो गया मेरा आज का क्लास, फिर कल 11 बजे आना, और कहा जा रहा है कि कल आओ तब परसों का क्लास बताएंगे तुमको कितना बजे आना है। साहब इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचना होगा। हमारा देश स्वतंत्र हो गया है ना 1947 में ही, तो अधिकार नहीं छीनने होंगे। प्राइवेट शिक्षकों को आप बेरोजगार नहीं बैठा सकते, सब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। उतना सीट कहां है? उतना सीट है क्या कि सब कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा? पॉसिबल है क्या? तो फिर ये नीति क्या ये संभव है? क्या उस पुछरिया हाई स्कूल में इंटरमीडिएट का बच्चा जो कोटा में जाकर के एडमिशन लिया है, उस पुछरिया गांव में रह करके क्या वो आईआईटी का एग्जाम क्लियर करेगा? उस हाई स्कूल के में पढ़ने से एक शिक्षक पढ़ा करके उसको उस लेवल तक पहुंचा देंगे?
जो किसी भी तरह से वहां काम चला रहे हैं। आपको लगता है ऐसे पॉसिबल है क्या? थोड़ा इसमें सोचना होगा। और मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि बहुत दूर तक पहुंचे। आपस में इसको उलझा करके मत रखिए। बहुत दिन से बहुत बच्चे हमसे बोल रहे थे भैया कुछ आप भी बोलिए। तो साहब पटना में जो जाकर के बच्चा 2 लाख फीस दे दिया है, अब उसको आप संग्रामपुर में भेज रहे हैं कि वहीं पर जाओ तुम आईआईटी की तैयारी करो डमरिया सरपी हाई स्कूल से। क्या नितेश जो आपके पास पहुंचा है वहां पे आनंद किशोर जी के पास वहां तैयारी करने के लिए, क्या वो केवल दिन भर स्कूल में बैठता है जाकर के? आपको लगता है कि वो बिहार टॉपर बनता, 12वां 13वां पोजीशन आता उसका? कोचिंग संस्थान बहुत मदद करता है बच्चों को बेहतर बनाने में। आप एवरेज बच्चों को दिन भर बैठा करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन उस एवरेज से नीचे वाले हैं, एवरेज जो बच्चे हैं उनमें क्रीम बच्चों को दिन भर बैठा करके वही घिसी पीटी शिक्षा, वो डेली कुछ आज कुछ दे दिया कल कुछ दे दिया, इंटरमीडिएट आर्ट साइंस दोनों को एक ही साथ बैठा दिया। शिक्षक की कमी है तो एक साथ बैठा करके कुछ कुछ दे के टाइम पास कर दिया। वैसे सर नहीं चलने वाला, इस पर सोचना होगा। और रूल अगस्त सितंबर में रूल लाया जाता है, जुलाई अगस्त में। एडमिशन से पहले ना बताइए ताकि बच्चा सोच करके एडमिशन लेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।